मार्च के वस्त में हमारे यहाँ वबा का मौसम अपने पंजे गाड़ चुका था। दिलों से लेकर शहर की शाहराहों तक एक खौफ और हरास का आलम था। इन्हीं दिनों हमारी एक अजीज फैमिली का तालिब इल्म बेटा लंदन से वापस घर आया तो हिफ्ज़े मुतक़द्दम के तौर पर उसका टेस्ट करवा लिया गया। उसमें बगैर अलामतों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। पढ़े लिखे और बाशऊर लोग हैं, शहर के पोश इलाके में रहते हैं, सो इस वबा के फैलाव की नौइयत को मद्देनजर रखते हुए वालिदैन ने अपने लंदन पलट साहबजादे से सिर्फ दूर से मुलाकात की। मुलाकात क्या थी कि दूर से देखा और समाजी दूरी के तमाम तकाजों को बुरुए कार लाते हुए साहबजादे को घर के ऊपरी हिस्से की रिहाइश गाह में भेज दिया गया। वसी और कुशादा घर में समाजी दूरी फासला बरकरार रखने का भी मसला ना था। कोरोना टेस्ट करवाया गया तो वो अलामतों के बगैर पॉजिटिव आया, जिस पर उनके बेटे को म्यू अस्पताल करंटीना में भेज दिया गया। हालांकि उन्होंने सरकारी टीम से मिन्नत सजामत भी की कि वो घर के एक इलादा हिस्से में हैं और बेटे की डाइट का वो खुद अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं। 5 दिन आइसोलेशन में हो चुके हैं, चंद दिन और यहाँ गुजारने दें तो इसका आइसोलेशन पीरियड मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन उनकी मानी नहीं गई। यहाँ तक तो खैर बात समझ में आती है कि टेस्ट पॉजिटिव आया तो करंटीना में भेज दिया गया, लेकिन कहानी ये नहीं, कहानी इसके बाद शुरू होती है। गालिबन 1-2 रोज के बाद उनके घर पर सरकार की एक टीम धावा बोलती है। उन्हें कहा जाता है कि यहाँ मुश्तबा कोरोना मरीज हैं, इसलिए आपको करंटीना भेजने के लिए सरकार की मुस्तैद टीम आपके दरवाजे पर मौजूद है। दरवाजा खोलें। दरवाजा ना खोला तो गेट फलांग कर दंदनाते हुए अंदर आए। दाखिली दरवाजा कमो बेश तोड़ा गया और गिरफ्तारी के परवाने के बगैर लंदन पलट बेटे के वालिदैन को एम्बुलेंस में डाल दिया गया। घर को सील कर दिया गया। घर के गेट पर कोरोना रेड जोन स्टिकर चिपका दिया गया। ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ। उनकी तरफ से मज़ाहमत फितरी थी, क्योंकि बगैर किसी सबूत के उन्हें मरीज बनाया जा रहा था। उनका एहतजाज करना बनता था। इस बलाए नागहानी से छुटकारा हासिल करने के लिए उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की, मगर हर बार जवाब आता कि जी ऊपर से हुक्म है। फिर बात तकाज़ाए उम्र, कई किस्म की बीमारियां उन्हें भी लाहक थीं, उसका वास्ता अलग दिया, लेकिन जनाब ऊपर का हुक्म ऐसा अटल था कि उन्हें करंटीना कर दिया गया। अपनी उम्र, गो नागों बीमारियों और कमजोर कुव्वते मुदाफत को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस्तदा की कि उन्हें किसी सरकारी अस्पताल के उकूबत खाने में ना डालें, बल्कि किसी प्राइवेट अस्पताल में भेज दें। ऊपर का हुक्म यहाँ पर यह भी था कि फिर आपको अपने खर्चे पर जाना होगा। खैर, किस्सा मुख्तसर, नाकाबिले बयान ज़हनी अजियत से गुजरे और ऊपर के हुक्म का जबर सहते 1 हफ्ता शहर के एक महंगे अस्पताल में उन्होंने गुजारा। उस 1 हफ्ते में कोई रिपोर्ट उनको नहीं दिखाई गई, हत्ता के ड्यूटी डॉक्टर्स भी उनका विजिट नहीं करते थे। वहां की एक नेक दिल डॉक्टर के मुंह से सच यूं निकला कि आप लोगों को ऐसे ही जबरदस्ती उठा लाए हैं, आप मरीज हैं ही नहीं। 6 रोज के बाद उनका टेस्ट किया गया, जो कि जाहिर है मनफी था। उनके हाथ में 7 लाख का अस्पताल का बिल थमा दिया गया। ऊपर के हुक्म का खमियाजा बदतरीन ज़हनी अजियत, हफ्ता भर का करंटीना और 7 लाख का बिल। ये एक कहानी या किस्सा नहीं, एक साहनिया है जिसमें सरकारी मशीनरी के हाथों बुनियादी इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी की गई। मगर अब तो सारे शहर ने हिंदुस्तानों के साथ मास्क भी पहन रखे हैं, सो हुकूमत से अवाम के एतमाद का जो लहू हुआ, इसके कातिल कैसे तलाश करें। मज़कूरा बाला वाक़े के बुनियादी किरदार साहिब और बेगम सेहतमंद होते हुए भी अब सरकारी अदादो शुमार में कोरोना के मरीज हैं। ये फहरिस्त मैंने अपनी गुनहगार आंखों से खुद देखी। सरकार का कोरोना के खिलाफ जहाद जारी है और ऐसे वाक़यात अब मामूल का हिस्सा हैं। एक साहब की 85 साला वालिदा रात के किसी पहर दिल के दौरे का शिकार हुई। उन्हें भागम भाग सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया। शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीजा थी। दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ, मगर अस्पताल इंतजामिया ने मैयत देने से इनकार कर दिया और कहा कि आप इसे हाथ भी नहीं लगा सकते, ये कोरोना की मरीज थी। लाहिकीन इस खुले झूठ और जबर पर पिट चुके, लेकिन मैयत उनके हवाले ना की गई। इस खानदान के 5 और अफराद को सरकारी सरपरस्ती में कोरोना का मरीज बनाकर
کرنٹینہ کیا گیا۔ دائیں اور بائیں کے 2 گھروں پر بھی یہی آفتاب پڑی۔ گلی کو ریڈ زون ڈکلیئر کر کے سیل کر دیا گیا۔ یوں کم و بیش 18-20 صحت مند افراد کو کورونا کا مریض بنا کر سرکاری اعداد و شمار کا پیٹ بھرا گیا۔ ایک اور صاحب کے ساتھ یہ قصہ ہوا کہ ان کے والد صاحب اسی طرح ہارٹ اٹیک میں ہسپتال کی مین ایمرجنسی لائے گئے۔ عمر رسیدہ بزرگ تھے، دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا اور انتقال ہو گیا۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے میت دینے سے انکار کیا کہ یہ کورونا کے مریض ہیں۔ لاحقین پیسے والے تھے۔ اس سے پہلے کہ پورے خاندان کو کورونا کا مریض بنا کر قرنطینہ کرتے، انہوں نے اچھی خاصی موٹی رقم دے کر اپنے والد کی میت وصول کی اور جان چھڑائی۔ صورتحال یہ ہے کہ کیا کورونا کے عہد میں دوسری تمام بیماریوں سے مریضوں نے مرنا چھوڑ دیا ہے؟ مرنے کی تمام وجوہات ختم ہو گئی ہیں۔ مرنے کی صرف ایک ہی وجہ رہ گئی ہے اور وہ ہے کورونا۔ خیر سگالی کے طور پر اس کا کریڈٹ کورونا کو ہی کیوں دیا جا رہا ہے؟ ٹیکنالوجی کا برا ہو کہ اب خبریں آپ کے ان باکس تک خود پہنچ جاتی ہیں اور آپ اپنی گنہگار آنکھوں سے سرکاری قرنطینہ سینٹروں میں مریضوں کی دہائیاں سن لیتے ہیں۔ لوکل سیاست میں متحرک پی ٹی آئی کا ایک دیرینہ ورکر رو رو کر دہائیاں دیتا ہے کہ قرنطینہ میں ڈال کر میری شوگر کی دوائی زبردستی بند کر دی گئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا شہری روتے ہوئے دہائیاں دے رہا تھا کہ شوگر 500 تک پہنچ گئی ہے مگر مجھے شوگر کی گولی نہیں دے رہے۔ میری جیب میں پیسے ہیں لیکن کوئی یہ پیسہ لینے کو تیار نہیں ہوتا کیونکہ سب مجھے اچھوت سمجھتے ہیں۔ میں کورونا سے نہیں شوگر سے مر جاؤں گا۔ یہ وہ حالات و واقعات ہیں جو سرکاری فلٹر کے دوسری طرف رہ جاتے ہیں اور مین سٹریم میڈیا میں خبروں کا حصہ نہیں بنتے۔